हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 14 मई 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैब आती है, जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरी यूज़ होती है एडिटोरियल सेक्शन में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। ठीक है, और विद ट्रिक्स के थ्रू हम याद करने की कोशिश करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आगे मूव करने से पहले एज़ यूजुअल डेली जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका रिप्लाई देख लेते हैं फटाफट। होमवर्क का जो वर्ड था मिली, MELW, ये नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसको मैंने आपको मेले के थ्रू याद करवाया था। ठीक है, और इसके बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया। लाइक सबसे पहला रिप्लाई आया था रवि गुप्ता का, देन रूप कौर का, फिर आया था केम हेम का। इन तीनों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई किया। आई होप आप लोग ऐसे ही डेली रिप्लाई करते रहोगे। चलिए मूव करते हैं आज का हमारा फर्स्ट वर्ड। दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो एडिफिस। ये नाउन की तरह यूज़ होता है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एडिफिस। ठीक है, और कुछ लोग इसको एडिफाइस भी बोलते हैं। एक्चुअली एक वर्ड होता है एडिफाई, EDIFI, एडिफाई। ये दोनों एक्चुअली एडिफाई वर्ड से ही एडिफिस बना है। ठीक है, एडिफिस ये नाउन है, एडिफाई ये आपका वर्ब की तरह यूज़ होता है। दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना। ये जो वर्ड लेके आया हूँ मैं एडिफिस, ये आपके एडिटोरियल सेक्शन में यूज़ हुआ है, और ये जो वर्ड बताऊँगा मैं अभी एडिफाई, ये आपके एडिटोरियल सेक्शन में आज यूज़ नहीं हुआ, लेकिन मैं लेके आया हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़ ना हो जाओ आप इन दोनों वर्ड में। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एडिफाई वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे पहला वर्ड एडिफिस, जो कि नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है ए लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जो कि ज़्यादा इम्प्रेसिव हो और वो बड़ी हो। ऐसी इमारत जो कि बड़ी हो, भव्य हो, सुंदर हो और इम्प्रेसिव हो। ठीक है, और हिंदी में इसका मतलब हो गया भव्य भवन या फिर बड़ी शानदार इमारत, लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग। आई होप ये वर्ड अब क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम इस वर्ड को हमें याद कैसे करना है। एडिफिस, सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ये एडिफिस है, एडिफाइस नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसको एडिफाइस प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो एडिफिस होगा। ठीक है, एडिफिस, एडिफिस को हम आदिवासी से कनेक्ट करके याद कर सकते हो। आदिवासी और एडिफिस लगभग लगभग सेम साउंड कर रहे हैं, तो ऐसे याद करो, जो आदिवासी है वो एडिफिस में रहते हैं। मतलब 2020 आ गया, ज़माना मॉडर्न हो गया, तो आदिवासी 2020 के जो आदिवासी है वो एडिफिस में, मतलब लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी भव्य भवन या बड़ी बड़ी शानदार इमारत में रहते हैं आदिवासी। आदिवासी कहाँ रहते हैं? एडिफिस में रहते हैं, मतलब लार्ज बिल्डिंग्स में रहते हैं। ट्रिक आपके सामने है, एडिफिस को हमें कैसे याद करना है? आदिवासी के थ्रू कनेक्ट करना है। आई होप ये वर्ड अब आप कभी नहीं बोलोगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल आपके सामने है। ऑन द वन हैंड देयर इज ए फियर एंड रिग्रेट, एक तरफ तो यहाँ पर फियर और रिग्रेट है। फॉर द लॉस ऑफ द होल एडिफिस कंस्ट्रक्टेड, ये जो पूरी एडिफिस कंस्ट्रक्टेड है, मतलब पूरी लार्ज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, उससे रिलेटेड एक साइड पर फियर और रिग्रेट हो रहा है। तो सेंटेंस में ये लिखा है, और हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है एडिफिस मतलब लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, जिसको कि हमने आदिवासी से कनेक्ट किया। ठीक है, आई होप ये वर्ड अब आप कभी नहीं भूलोगे। चलिए मूव करते हैं। हमारा अगला आज का सेकंड जो वर्ड है वो है एडिफाई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एडिफाई जो वर्ड है ये एडिटोरियल सेक्शन में आज नहीं यूज़ हुआ था, एडिफिस हुआ था, जो अभी मैं आपको पढ़ा के लाया हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो ये ले आया आपके लिए। ठीक है, एडिफाई वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है इम्प्रूव करना, मॉडिफाई करना या फिर सुधारना। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम है। इम्प्रूव करना, मॉडिफाई करना, सुधारना है एडिफाई का मतलब होता है, और एडिफाई हमारा ये जो वर्ड है वो वर्ब की तरह यूज़ होता है। ठीक है, अब बात आती है ये जो एडिफाई वर्ड है इसको कैसे याद करना है। तो एडिफाई का एक तो आपको मतलब पता लग गया, मॉडिफाई होता है, और एडिफाई जो साउंड कर रहा है ये मॉडिफाई जैसा ही साउंड कर रहा है। एडिफाई मॉडिफाई, एडिफाई मॉडिफाई, मतलब एडिफाई और मॉडिफाई दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। तो एडिफाई को आप मॉडिफाई से कनेक्ट कर सकते हो, और मॉडिफाई ही इसका मतलब होता है। ठीक है, ट्रिक भी मैंने यहाँ पे मॉडिफाई लिखी है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा आज का वर्ड है। अगले वर्ड की तरफ मूव करने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को, एज यूजुअल जैसा कि हम डेली रखते हैं। अवर्ट, AVERT, एवर्ट, जिसको मैंने आपको व्रत के थ्रू याद करवाया था। ये वर्ड है ना, इसको व्रत के थ्रू याद करवाया था, एवर्ट। इसका आपको राइट आंसर देना है। अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला दोस्तों जो हमारा वर्ड है वो है लोग जैम। लोग जैम दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है इम्पीडमेंट। इम्पीडमेंट हमारा भी नाउन है। ये जो MENT लगता है किसी वर्ड के आगे, वो भी नाउन बन जाता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लोग जैम मतलब इम्पीडमेंट, जिसका मतलब होता है गतिरोधक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गतिरोधक। और एक वर्ड मैंने आपको कल भी बताया था गतिरोधक का सिनोनिम, किसी को याद है? चलो मैं बताया तो इम्पासे,
जिसको मैंने पास के थ्रू याद करवाया था, है ना, इम्पास या इम्पासे। इम्पासे का भी मतलब होता है गतिरोधक। सो लॉग जैम का सिनोनिम क्या हो गया, इम्पासे। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है गतिरोधक। हिंदी में इसका मतलब होगा गतिरोधक या फिर लॉग जैम। अब बात करते हैं इस वर्ड को याद कैसे करना है। ठीक है, सो इस वर्ड को आप याद करो जैम के थ्रू और लोग के थ्रू। लोगों ने जाम लगा दिया, मतलब लोगों ने जैम कर दिया, लोगों ने लोग जैम कर दिया, लोगों ने गतिरोधक कर दिया। सो ट्रिक आपके सामने, लोगों ने लोग जैम कर लिया। सो आप जैम के थ्रू आ जाओगे, ट्रैफिक जैम के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। लोगों ने ट्रैफिक जैम कर दिया या गतिरोधक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके सामने। हमारे सामने जो एग्जाम्पल है स्क्रीन पर, देयर इज ए लॉग जैम विच नीड्स टू बी ब्रोकन, मतलब एक गतिरोधक है जिसको विच नीड्स टू बी ब्रोकन, जिसको तोड़ने की ज़रूरत है। सो आई होप ये वर्ड अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो यहाँ पे बात हो रही है लॉग जैम। ठीक है, आई होप ये वर्ड क्लियर होगा। सो ये लॉग से एक मेरे दिमाग में कनेक्ट आया टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर। ठीक है, एक कमेंट आया था कि सर आप टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर के बारे में क्या बोलना चाहोगे। सो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बस इतना बोलूँगा कि सबको पता है क्या हो रहा है सबके सामने, और आप लोगों को भी पता है कौन सही है कोई गलत कौन गलत है। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, सो ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। सो जिस भाई ने भी कमेंट किया होगा उसको पता लग गया होगा। ठीक है, सो अगला वर्ड दोस्तों, एक सेकेंड, अगला वर्ड हमारे सामने है TERS, टेर्स। ये दोस्तों एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। ठीक है, TERS, टेर्स, और जिसका मतलब होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, या हिंदी में मैं बोलूँ कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करना, या हिंदी में क्या बोलते हैं कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करने को, संक्षिप्त विवरण। मतलब संक्षिप्त मतलब स्मॉल वर्ड्स में, फ्यू वर्ड्स में, बहुत ज़्यादा कम वर्ड्स में किसी को एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं टर्स, TERS। और ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, और इसका हिंदी मीनिंग हो गया संक्षिप्त। अब बात करते हैं टेरेस को कैसे याद करना है, सॉरी टर्स को कैसे याद करना है। तो टर्स को आप याद करोगे टेरेस के थ्रू। ठीक है, टेरेस मतलब टेरेस्ट, जो छत नहीं होती जिसको टेरेस्ट बोलते हैं, टेरेस्ट को आप टर्स से कनेक्ट करना है आप लोग को। मतलब टेरेस्ट पे जाने का जो रास्ता है वो टेरेस चाहिए, मतलब एक पर्सन है जो टेरेस्ट पे जाना चाहता है और उसको वो टेरेस रास्ता ढूंढ रहा है, मतलब संक्षिप्त या स्मॉल रास्ता ढूंढ रहा है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक आपके सामने, टेरेस पर जाने का टर्स वे ढूंढ रहा हूँ। टेरेस पर जाने का टर्स वे मतलब स्मॉल वे या फिर संक्षिप्त वे, कम छोटा रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो टर्स का मतलब क्या होता है, यूजिंग फ्यू वर्ड, संक्षिप्त या फिर स्मॉल चीज़ में एक्सप्लेन करना। आई होप ये वर्ड अब आप लोग को क्लियर होगा। एग्जांपल देख लेते हैं हम। वेटिंग फॉर द टर्स रिस्पॉन्स, मतलब जो संक्षिप्त रिस्पॉन्स है, स्मॉल रिस्पॉन्स है, छोटा रिस्पॉन्स है, उसका वेट कर रहे हैं। आई होप ये वर्ड भी अब क्लियर होगा। सो अगला वर्ड दोस्तों हमारे पास है इम्पोवराइज्ड। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। क्या वर्ड है, इम्पोवराइज। सो इसको ध्यान से प्रोनाउंस करना। ये इम्प्रूवराइज नहीं है, ये इम्पोवराइज है। एक होता है इम्प्रूव और एक होता है इम्पोवर। ठीक है, ये इम्पोवराइज है, इम्प्रोवाइज नहीं है। ठीक है, वो दोनों अलग है। याद हम इम्प्रोवाइज से ही, इम्पोवराइज जो है इसको हम इम्प्रोवाइज से ही याद करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं इम्पोवराइज, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब किसी का स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है चली गई। लाइक हिंदी में इसको बोलते हैं शक्तिहीन होना। ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ मतलब शक्तिहीन होना, स्ट्रेंथ नहीं होना, जो शक्ति थी वो छीन जाना या चली जाना। सो हिंदी में इसका आपके सामने शक्तिहीन होना। सो अब इम्पोवराइज को हम कैसे याद करेंगे, हम इसको याद करेंगे इम्प्रोवाइज से, इम्प्रूव से। वह इम्प्रोवाइज्ड होना चाहता था, मतलब वह इम्प्रोवाइज मतलब इम्प्रूव होना चाहता था, बट इम्पोवराइज हो गया, बट शक्तिहीन हो गया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। इम्पोवराइज को इम्प्रोवाइज से याद करना है। ठीक है, और दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। तो आपके सामने वो ट्रिक, वह इम्प्रोवाइज होना चाहता था बट इम्पोवराइज हो गया, मतलब शक्तिहीन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लोगे। आई होप ये वर्ड कभी नहीं भूलोगे। और अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, द टिकटॉक यू निकल रहा है, डिक्टेटर, सॉरी आई एम सो सॉरी। द डिक्टेटर एनरिच्ड हिमसेल्फ बट इम्पोवराइज हिज पीपल। जो डिक्टेटर है उसने खुद को एनरिच्ड कर लिया, मतलब खुद को तो अमीर कर लिया, बट इम्पोवराइज हिज पीपल। जो डिक्टेटर की जनता थी, लोग थे, उनको इम्पोवराइज कर दिया, मतलब उनको शक्तिहीन कर दिया। खुद को तो बहुत ज़्यादा अमीर कर लिया, उनको इम्पोवराइज कर दिया, मतलब शक्तिहीन कर दिया। आई होप ये वर्ड भी क्लियर होगा। सो अगले वर्ड की तरफ मूव नहीं करते। आज का हमारा इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। यार आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते, सो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ताकि आप लोग के साथ साथ बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ, जो मैं होमवर्क देता हूँ वो भी आप लोग
जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करो और मैक्सिमम लोग कमेंट करा करो। जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा कमेंट होगा और मुझे भी उतना ही अच्छा फील होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना।